और अभी का जो डाटा बताता है कि बीजेपी सरकार से ज़्यादा मॉब लिंच इस सरकार में हो रही है। सरकार से बस यही है कि जिस सरकार जो हमसे वादा किए थे उसको पूरा करे। जब तक पूरा नहीं होता है तब तक यहीं बैठे रहेंगे। हम लोग तो पूरा उन पर विश्वास करते थे कि अगर ये सरकार आएंगे तो हम लोगों को मदद करेंगे, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं किए वो। और हम लोग के छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बच्चा का भी परवरिश हम लोग किस आधार पे करें, कैसे करें, उस सबको सरकार को देखना है। ये अभी जो मौजूदा सरकार और प्रशासन के पास जो कानून है ऐसे तथ्यों से लड़ने के लिए, वो अब नाकाफ़ी है। इसलिए अब इस पे मॉब लिंचिंग पे एक कठोर अलग से कानून बनाने की ज़रूरत है। झारखंड में लगातार मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही है और यही वजह है कि इससे प्रभावित जो परिवार है वह इंसाफ की मांग को लेकर लगातार सरकार के सामने आवाज़ उठा रहा है। और एक कमेटी बनाकर आप देख सकते हैं कि इस वक्त रांची के मोरहाबादी मैदान के पास मॉब लिंच्ड विधवा संघर्ष कमेटी बनाई गई है। आपको पता होगा कि किस तरह से तबरेज़ अंसारी से लेकर मुबारक अंसारी तक को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला था और उसके बाद उनकी जो विधवा है वह लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने का प्रयास करती रहीं, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। जबकि जब तबरेज़ अंसारी की हत्या हुई थी 2019 में, उस वक्त हेमंत सोरेन विपक्ष में थे और वे लगातार तबरेज़ अंसारी की आवाज़ पर मुखर होकर बोलते रहे थे। लेकिन अब जब वह सत्ता पर काबिज हुए हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, तो इन तमाम बातों को और ख़ास करके मॉब लिंचिंग से प्रभावित इन विधवाओं से बात करने तक भी इनकार कर रहे हैं। और यही वजह है कि मॉब लिंच्ड विधवा संघर्ष कमेटी बनाई गई है और शायद यह देश की पहली ऐसी कमेटी है जहां मॉब लिंच्ड विधवा संघर्ष कमेटी बनाई गई है। हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद झारखंड में लगातार मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ रही है और यही वजह है कि अब एक कमेटी बनाकर आवाज़ को बुलंद करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ कमेटी के आप क्या हैं? हम MYL के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मेरी मॉनिटरिंग में ये कमेटी बनी है क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि ये अब घटना नहीं है, घटनाएं हो गई है। ये अभी जो मौजूदा सरकार और प्रशासन के पास जो कानून है ऐसे तथ्यों से लड़ने के लिए, वो अब नाकाफ़ी है। इसलिए अब इस पे मॉब लिंचिंग पे एक कठोर अलग से कानून बनाने की ज़रूरत है। आप सभी लोग साक्ष्यदर्शी हैं कि हम लोग हेमंत सोरेन जो हमारे राज्य के मुखिया हैं उनके पास लगातार गए हैं, उनके दरवाजे को खटखटाया है और लगभग 4 बार उनसे मुलाकात हुई, 2-3 बार उनके प्रतिनिधि से मुलाकात हुई। तो ऐसे करके हम लोग परेशान हुए और हर बार यही आश्वासन हुआ कि अगले बार करते हैं, अगले बार करते हैं और तुम मेरी बहन हो और भाई जो है जो करना चाहेगा बहन के लिए वो करेगा। बहन तुम नहीं आना, सरकार तुम्हारे द्वार आएगी। लेकिन 2 साल से ऊपर होने जा रहा है सरकार को और सरकार का सारा काम सुचारू रूप से चल रहा है। सारे बुनियादी मुद्दों पे बिल पारित हो रहा है। मॉब लिंचिंग जो इस सरकार के आने के बाद हमारे पास कुछ डाटा है कि कोई रामगढ़ में पेशाब कर रहे जाबिर अंसारी उर्फ राजू को पीट करके मार दे रहा है। सुभान अंसारी को बकरी चोरी के आरोप में पीट करके मार दिया गया। जो है बबलू शाह और उचित कुमार को जो भी पीट करके मार दिया गया। पूर्वी सिंहभूम में गाय का मांस खाने के आरोप में रमेश बेसरा को पीट करके मार दिया गया। और जो है दुमका में गाय मांस बेचने के आरोप में छोटेलाल टुड्डू और मंडल मुर्मू को पीट करके मार दिया गया। मैं सिर्फ इस सरकार की बात कर रहा हूँ, हेमंत सरकार के समय में जो घटनाएं घटी है। सिमडेगा में राज सिंह, दीपक कुल्लू, इमानुल टेटे, सुदाग डाग, सुनील बारला, ऐसे मतलब बहुत सारे लोगों को जय श्री राम के नारे लगवाए गए और उन्हें मारा गया, पीटा गया, हाँ सर मुड़ दिया गया। और सरेआम वो मारते हैं, वीडियो बनाते हैं और वायरल करते हैं, उन्हें कोई राज नहीं। इसमें अभी और आगे है रांची की अंतर आत्मा अपर बाज़ार जो व्यावसायिक हब है, वहाँ पे सचिन कुमार वर्मा को टायर ट्रक चोरी के आरोप में सरेआम मार करके वीडियो बना के वायरल कर दिया गया। मुबारक खान जिनकी विधवा यहाँ अभी मौजूद हैं, जो है इनको जो है बाइक का टायर चोरी करने के आरोप में मार दिया गया। और जो है गुमला में हत्या के आरोपी रामचंद्र उरांव को भी भीड़ ने पीट करके मार डाला। ये इस सरकार का हुआ है। तो पूर्ववर्ती तक का है ये मार्च तक का भी अभी देखा होगा, ट्रेन से जो है एक लड़के को फेंक दिया गया, उसे भी जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर किया गया, नहीं बोला तो ट्रेन से फेंक दिया। तो ऐसे झारखंड ऐसा राज्य कि ये देश के
लोकसभा में ये बात आई है कि झारखंड में सबसे ज़्यादा मॉब लिंचिंग हुए, चाहे वो बीजेपी की सरकार थी, और अभी का जो डाटा बताता है कि बीजेपी सरकार से ज़्यादा मॉब लिंच इस सरकार में हो रही है। तो जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री नहीं थे तो जो है विपक्ष की भूमिका में लगातार ज़ोर शोर से इस बात को रखते थे कि नहीं, हम आएंगे, सरकार हमें वोट दीजिए और हम इस पे कानून बनाएंगे और मुआवजा देंगे और बच्चों को जो है नौकरी देंगे। इस तरह के सारे वादों के साथ बड़ी आस उम्मीद से सारे लोगों ने वोट करके इनको लाया और हम लोग लगातार उनके दरवाजे का धक्का भी खा रहे हैं। आप लोग कई बार इसको रिकॉर्ड भी किए हैं, कवर भी किए हैं, ये बात छिपी नहीं है। और मुख्यमंत्री हर बार बहुत पॉजिटिव मूड में बोलते भी हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं ये ज़रूरी है, ज़रूरी है। लेकिन अब हम लोग परेशान हो चुके हैं और उब चुके हैं कि ऐसी कौन सी बाधा है जो इस सरकार को मॉब लिंचिंग के ऊपर कानून बनाने के लिए रुकावटें डाल रही है। जबकि अब बंगाल में कानून बन गया, दिल्ली में बन गया, केरल में बन गया, जहाँ छिटपुट घटनाएँ वहाँ कानून बन गया, और जहाँ घटनाएं 50 से ज़्यादा घटनाएं हो गई वहाँ पे अभी तक कानून नहीं बना। आप लोग अभी यही मांग कर रहे हैं कि विधानसभा का सत्र चल रहा है, आप इस पर कानून। हाँ, विधानसभा का सत्र चल रहा है, इस पे कानून, क्योंकि पिछली बार जो विधानसभा का सत्र शुरू हुआ था तो हम लोग गए थे विधानसभा, वहाँ पे गए, मिले, मुख्यमंत्री से मिले, सारे हमारे कांग्रेस के CLP लीडर आलमगीर आलम साहब से मिले, सारे विधायक लोग से मिले। सब लोगों ने बोला कि इस बार लेट हुआ, अगले विधानसभा सत्र में इसको हम लोग पास करेंगे, और कमेटी को भेजने का बात हुआ था कि स्टैंडिंग कमेटी को भेज रहे हैं, हम लोग बिल लिखवा रहे हैं। तो अभी ये सत्र शुरू हो गया है, हम लोग टाइम लेने का कोशिश किया, टाइम नहीं मिला, हम लोग नहीं मिला मिलने का, तो हम लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के वाटिका पे, प्रतिमा स्थल पे अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं कि विधानसभा सत्र का शुरू हो गया है, हम आप तक नहीं आ पा रहे हैं, हमको मिलने नहीं दिया जा रहा है, हम यहीं से आपके माध्यम से आवाज़ पहुँचाते हैं और हाथ जोड़ करके उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं कि इसी सत्र में मॉब लिंचिंग पे कानून लाएँ। आपसे जो है सभी धर्म के लोग जिनके ऊपर मॉब लिंचिंग घटनाएं हो रही है, उन सारे पीड़ित परिवार बहुत आस उम्मीद से आपको देख रही है और आपसे ही उम्मीद करे कि इसी सत्र में बिना देरी किए झारखंड सरकार वो करे और हम लोग यहाँ पे भूख हड़ताल से बैठे। बताइए, देश में कितने शर्म की बात है कि विधवा संघर्ष समिति, मॉब लिंचिंग में मारे गए विधवा संघर्ष समिति बनाई गई, और यहाँ पे सारे विधवाएँ अभी आ रही हैं। अभी ये सारे जितना बात हुआ है सबके फैमिली से हम लोग कॉन्टेक्ट, आप लोग बैठिए। हाँ, सब लोग बैठे रहेंगे, भूख हड़ताल में है। ये सरकार के लिए शर्म की बात है। हम चाहेंगे कि सरकार ऐसे मामले को त्वरित क्लोज करे, कानून बना के। कानून में मुख्य 3-4 बिंदुओं पे जोर है हमारा कि कड़ा कानून बने कि जो ऐसा काम करने वाले को सजाए मौत, फांसी पे दिया जाए, जो लोकतंत्र के धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, अपनी एड़ियों के तले रौंद रहे हैं। दूसरा कि आश्रित को 25 लाख 50 लाख का मुआवजा दे सरकार। तीसरा कि उस परिवार में जो छोटे छोटे बच्चे, ये देखिए बच्चा यहाँ सो रहा है, बेसुध है, इसका देखने वाला कोई नहीं है, इसका भविष्य कहाँ है, इसके इन सारे बच्चों का सरकार देख रेख करे, पढ़ाई लिखाई का जिम्मा ले, उसके अलावा इसके आश्रित को नौकरी दे, और मॉब लिंचिंग की घटनाएँ जो घटी है सभी को फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत ट्रायल 3 महीने के अंदर सुनवाई सुनिश्चित करे। सरकार चाहे तो उन लोगों को फूल माला पहना करके बाइज्जत बरी कर दे, सरकार चाहे तो उनको सज़ा दे, लेकिन इसको लंबा ना लेके जाए, क्योंकि सारी परिवार ऐसे हैं जो डेली खाने पीने वाले, इनके पास आने जाने का संसाधन नहीं है, ये कोर्ट कचहरी सालों कैसे लड़ेंगे। तो यही मेरा कहना है कि इस पर कड़ा कानून लाए और सरकार, अभी सत्र चालू है, इस सत्र में ये बिल पारित करे। बिल्कुल ये चाहते हैं कि अभी जो विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है उसमें बिल आए। हमारे साथ देखिए जो तबरेज़ अंसारी की विधवा हैं और मुबारक खान की, तबरेज़ अंसारी की जब भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी थी तो यह मामला पूरे देश में गूंजा था। उस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विपक्ष में थे, जैसा कि हमने बताया, और वो मुखर होकर तबरेज़ अंसारी के पक्ष में और उनके परिवार के साथ खड़े थे और बोल भी रहे थे। लेकिन अब जब वो खुद मुख्यमंत्री बने हैं तो इनसे मिलना भी मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। क्या कभी मुलाकात हुई मुख्यमंत्री बनने के बाद हेमंत सोरेन से? मुलाकात तो हुई, 3 से 4 बार मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। उन्होंने अपना बहन माने थे हमको और यही बोले थे कि भाई तुम्हारे लिए जितना हो सकेगा करेंगे हम लोग। लेकिन अब 2 साल बीत गया, 2 साल 2 महीना हो गया, लेकिन आज अभी तक इंसाफ भी नहीं मिला, बस इंसाफ के लिए भटक रहे हैं। क्या चाहती हैं आप? यहाँ पर बैठने का क्या मतलब है? देखिए, हम यही चाहते हैं कि जो जैसा किया है उन लोगों को सज़ा मिलना चाहिए, जो मुजरिम है उनको सज़ा हो,
और जिससे मॉब लिंचिंग और ऐसे दोबारा नहीं हो, इस पे कड़ी से कड़ी कानून बनाया जाए, यही मांग है। अच्छा, तो आप कई बार बता रही थी कि उनके द्वार तक गए, फिर आपको मिलने नहीं दिया गया। जी कई बार गए हैं, लेकिन 3 से 4 बार मुलाकात किए तो बोलते हैं अगले बार करते हैं, अगले बार करते हैं, बस इसी तरह टाले हैं। उम्मीद तो बहुत दिए थे, लेकिन उम्मीद अब तो ऐसा लग रहा है कि ये क्या उम्मीद था, लेकिन अब उम्मीद है अभी भी, लेकिन देखिए क्या करते हैं। देखिए हमारे साथ मुबारक खान की भी बेवा हैं। 13 मार्च 2021 को बाइक चोरी के आरोप में मुबारक खान की रांची के अनगाड़ा में पीट कर हत्या कर दी गई थी। आप बताइए कि उसके बाद कोई सरकार की तरफ से मिलने आया आप लोगों के परिवार से, या फिर आप लोग जब मिलने गए तो मुलाकात हो पाई? हम लोग गए थे मुलाकात करने, मुलाकात भी हुआ, आश्वासन दिया गया कि आपका सब कुछ करेंगे। अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं यही कि एकदम कड़ी से कड़ी सज़ा मिले उन लोग को और फांसी हो। तो ये जो घटना उस वक्त घटी थी, तो उस समय बताया गया था कि बाइक चोरी किए हैं, ये क्या सही था? जी नहीं, रात को बुला करके मारा गया उसको। क्या बोल के बुलाया था? चलिए कुछ काम है, ज़रूरी काम है बोल करके ले करके पूरा गांव मिल करके मारा गया, बहुत बुरी तरह से। तो आप लोग जो ये कमेटी बनाए हैं, तो आप लोग यही मांग कर रहे हैं कि कानून बने और फिर ऐसी घटनाएं नहीं घटे, या फिर जो करे कार्रवाई हो? ऐसा घटना फिर कभी ना हो और हम लोग के साथ हुआ और दूसरे के साथ ना हो, यही चाह रहे हैं। और हम लोग के छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बच्चा का भी परवरिश हम लोग किस आधार पे करें, कैसे करें, उस सबको सरकार को देखना है, बस यही। आप इनके पिताजी हैं? जी। तो ये क्या लग रहा है कि सरकार आखिर क्यों इतना अनसुना कर रही है? पिछले कई वर्षों से आप लोग मांग कर रहे हैं कि कानून बने, इरफान जी के नेतृत्व में मांग उठ रहा है, तो क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए सरकार को ये चीज़ करना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं कर रहे हो तो वही जानेंगे। एक तो हम लोग को नज़रअंदाज कर रहे हैं, या तो अपने आप को कुछ समझ रहे हैं। हम लोग तो पूरा उन पर विश्वास करते थे कि अगर ये सरकार आएंगे तो हम लोगों को मदद करेंगे, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं किए वो। क्या कहना चाहेंगे? हेमंत सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि ये जो कानून के लिए मांग किया जा रहा है, इस कानून को बनाएं जो देश का भी भला हो और हम लोग का भी भला हो, झारखंड को भी भला हो। क्या बोले? और उनका नाम ऊंचा हो। आप क्या कहना चाहेंगे? कि हम तो यही कहना चाहते हैं कि जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होता, हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे भूख हड़ताल में। जब तक ये नहीं होगा आप बैठे रहिएगा? जी बैठे ही रहेंगे, क्योंकि 2 साल हो चुका है, हम परेशान हो चुके हैं। अब हम अकेले ये कर रहे हैं, उतना दौड़ने का हिम्मत नहीं है और मेरे अंदर, क्या कर सकते हैं। इसलिए अब ये सरकार से बस यही है कि सरकार जो हमसे वादा किए थे उसको पूरा करे। जब तक पूरा नहीं होता है तब तक यहीं बैठे रहेंगे। अगर आपको सुन रहे हैं तो उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या बात अपनी पहुंचाना चाहेंगे? बस यही बात कि उनको वो तो उनसे जब फर्स्ट बार हम मुलाकात किए थे उन्होंने अपना बहन माना था, बोले थे एक भाई है, एक भाई तुम्हारे लिए जितना कर सकता हो उतना हम समझो कि बड़ा भाई है हम तुम्हारा, जितना एक भाई से होगा उतना तुम्हारे लिए हम करेंगे। बहुत विश्वास उम्मीद दिलाए थे, विश्वास उम्मीद था भी, लेकिन 2 साल बीत गया लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं किए। इसलिए तो बिल्कुल देखिए, ये जितना भी पीड़ित परिवार के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, इनका विश्वास अब टूट रहा है सरकार से, और यही वजह है कि आज मजबूरन रांची के मोरहाबादी मैदान के गांधी प्रतिमा के पास ये यहाँ पर एक तरह से कहा जा सकता है कि अनशन पर बैठे हैं और बैठी हैं तमाम जो विधवा हैं।
ये अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहती हैं और स्पष्ट कहना चाहती हैं कि जब तक सरकार मॉब लिंचिंग से जुड़े हुए बिल लेकर नहीं आती है तब तक वे यहाँ पर धरना पर, अनशन पर बैठी रहेंगी। और इसके साथ साथ और जितने भी नाम इरफान जी ने आपको बताया, उन तमाम लोगों के परिवार के लोग भी यहाँ पर जुटेंगे और मांग करेंगे कि हेमंत सोरेन की जो सरकार है वह मॉब लिंचिंग पर कानून बनाए और ऐसी घटनाओं पर रोक लगाए जिससे राज्य की छवि तो खराब हो रही है और साथ ही सामाजिक सौहार्द भी लगातार बिगड़ रहा है और लगातार ऐसी घटनाएं घट रही है। अपने सहयोगी विवेक के साथ सनी सारद, द फॉलो ऑफ रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in